हेलो फ्रेंड्स, कला मास्टर की यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो अजंता का शेष पार्ट रह गया था उसको देखेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि अजंता के भित्ति चित्रों में रंग किस प्रकार के यूज हुए हैं और कौन कौन से रंग यूज हुए हैं। तो देखिए, अजंता के भित्ति चित्रण में जो है खनिज रंगों का प्रयोग हुआ है, यानी कि नेचुरल कलर का प्रयोग हुआ है। देखिए, आपके एग्जाम में पूछा जा गया है, एक बार पूछा गया है कि कौन सा कलर किस चीज़ से बनाया जाता था। आपके एग्ज़ाम में ये वाला कलर पूछा गया है, नीला कलर। नीला कलर जो है किस चीज़ से बनाया जाता था। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि कौन जो कलर तो यूज होते थे, ये भी पूछा जा सकता है कौन कौन से कलर यूज हुए हैं। और ये भी एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि वो कलर किस चीज़ से बनाए जाते थे या फिर कहाँ से मंगाए जाते थे, बाहर विदेशों से कहीं से आयात किए जाते थे। ये सब पॉइंट आपके लिए एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट है, ठीक है। तो देखिए, अजंता के भित्ति चित्रण में खनिज रंगों का प्रयोग होता था। एक सफ़ेद रंग का प्रयोग होता था जो है चूना से बनाया जाता था, खड़िया से बनाया जाता था तथा जिप्सम से बनाया जाता था। ये खड़िया चाक होता है, जो बोर्ड पे लिखते हैं उसी टाइप का होता है खड़िया, तो वो भी सफ़ेद ही होता है। तो चूना, खड़िया, जिप्सम, तीन चीज़ों से सफ़ेद कलर बनाया जाता था। ये सफ़ेद रंग जो होता था ये अपारदर्शी होता था। अपारदर्शी का ये मतलब देखिए, कभी कभी जैसे पानी है वाइट कलर का, समझ सकते हैं उसको, तो वो पारदर्शी ही है, झलकता है जैसे कांच कोई हो। लेकिन ये वाला जो सफ़ेद कलर यहाँ यूज होता था ये अपारदर्शी है। वो एक दूसरे के पार नहीं देखा। जब सफ़ेद रंग से कोई चीज़ पेंट कर दी जा रही है तो आप वहाँ से एक उस पार नहीं देख सकते हैं। इसका मतलब है अपारदर्शी है सफ़ेद कलर। ये भी पूछा जा सकता है सफ़ेद कलर जो यूज हुआ है पारदर्शी है या फिर अपारदर्शी है। अब देखते हैं, पीला कलर यूज हुआ है। पीला रंग जो है राम रज या पीली मिट्टी से बनाया जाता था। पीला कलर राम रज या फिर पीली मिट्टी से बनाया जाता था। लाल रंग जैसा कि आपको पता है गेरू से बनाया जा रहा है, लाल रंग प्राचीन भारत में, या फिर हिरौजी, हिरौंजी ऐसे लिखा जाएगा, हिरौंजी। ये सब या तो जो है किसी पेड़ की छाल है या फिर किसी पेड़ का बीज है, पत्ता है या फिर मिट्टी है, चूना, खड़िया, ये सब जो है नेचुरल चीज़ें हैं। इसीलिए कहा जा रहा है अजंता के भित्ति चित्रण में खनिज रंगों का प्रयोग हुआ है। ये देखिए, खनिज रंगों का प्रयोग हुआ है। अब देखते हैं, लाल गेरू या हिरोजी से बनाया जाता था। काला जो है काजल से बनाया जाता था, काला रंग काजल से बनाया जाता था। हरा, ये हरा वाला इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सब्ज टेरावर्ट एक पत्थर था स्थानीय, इससे बनाया जाता था हरा रंग। हरा रंग किससे बनाया जाता था ये आपके लिए जानना ज़रूरी है। नीला रंग लेपिस लाजुली पत्थर से बनाया जाता था। इस पत्थर का नाम देखिए क्या है, यही आपके एग्जाम में पूछा गया है, टीजीटी के एग्जाम में ये एक बार पूछा गया है। अजंता की भित्ति चित्रण में नीला रंग किस चीज़ से बनाया जाता था। ये लेपिस लाजुली पत्थर से बनाया जाता था तथा आयात कहाँ से होता था, फारस से। फारस से ये आयात होता था। फारस का मतलब ईरान, इराक, यहाँ से, ठीक। और नीला रंग ये जो है आपका, जो नीला कलर है ये 400 ईस्वी से पहले प्रयोग नहीं होता था। यानी कि इसके पहले जो है हरा रंग प्रयोग होता था। हरा, काला, देखिए हरा, काला, ऊपर जो रंग पढ़े हम लोग, लाल, पीला, सफ़ेद, ये इतने कलर यूज होते थे 400 ईस्वी तक। लेकिन 400 ईस्वी तक जो है नीला कलर प्रयोग में नहीं आया था। ये 400 ईस्वी के बाद से प्रयोग किया जाने लगा नीला कलर। और अजंता में रंग, अब देखते हैं दूसरा पॉइंट है ये, अजंता में रंग की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन सा है। रंग की दृष्टि से, यानी कि बहुत सुंदर कलर अगर देखा जाए, सबसे सुंदर चित्रों में कलर किस चित्र में हुआ है, तो महाहंस जातक नामक एक चित्र है जो कि गुफा नंबर 17 में है। ये 2 लिख गया है, गुफा नंबर 17 में है महाहंस जातक। वहाँ जो है रंग की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ चित्रण हुआ है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आगे देखें, अजंता के महत्वपूर्ण तथ्य। ये एग्जाम में सभी पॉइंट आपके लिए एग्जाम कुछ भी पूछा जा सकता है यहाँ से। तो देखिए, सर्वाधिक अलंकृत गुफा कौन सी है, नंबर 1 वाली जो पहली गुफा है वो सर्वाधिक अलंकृत। यहाँ देखिए, अभी हम लोगों ने ये पढ़ा, यहाँ हम लोग देख रहे हैं रंग की दृष्टि से, ये देखिए रंग की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ चित्र महाहंस जातक पढ़ा है, रंग की दृष्टि से यहाँ है। लेकिन ये जो अलंकरण की बात की जा रही है, सर्वाधिक अलंकृत गुफा एक है, इसका मतलब बहुत सजा के बहुत सुंदर चित्रकारी हो गई। अलंकरण का मतलब किसी चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से सजा देना। तो सर्वाधिक अलंकृत गुफा गुफा नंबर 1 है। जबकि सर्वाधिक उत्कृष्ट रंगों का प्रयोग अगर देखा जाए तो महाहंस जातक नामक चित्र जो कि 17 गुफा में है उसमें हुआ है। अब सर्वाधिक चित्रों वाली गुफा 17 है, इसमें सर्वाधिक चित्र हैं। ये अजंता को जो है, अजंता मूर्तिकला, स्थापत्य कला तथा चित्रकला तीनों का संगम मानी जाती है। यहाँ पर मूर्तिकला, स्थापत्य कला
गुफा जो बनी वो स्थापत्य कला में आ जाएगी, जो चित्रकारी हुई है वो चित्रण में आ जाए, चित्रकला में आ जाएगा, जो मूर्ति बनाए गए हैं वो मूर्तिकला में आ जाएगा। इसीलिए कहा जा रहा है यहाँ पर मूर्तिकला, स्थापत्य कला, चित्रकला तीनों का संगम देखा जाता है अजंता में। और देखिए सर्वोत्कृष्ट कार्य किसके काल में हुए? सर्वोत्कृष्ट कार्य जो है गुप्त काल में, ये भी आप लोग ध्यान रखिए, सर्वोत्कृष्ट कार्य गुप्त काल में हुए हैं। अब देखते हैं भित्ति चित्रण की विधि कैसी थी। फ्रेस्को सेको तकनीक थी। ये फ्रेस्को सेको तकनीक आपको पढ़ाएंगे टेक्निकल में। ये जो है सूखी दीवारों पर चित्रण की जाती है, ठीक। फ्रेस्को सेको तकनीक में सूखी दीवार पर चित्रण किया जाता है। भित्ति चित्रण का माध्यम अजंता में फ्रेस्को सेको तकनीक थी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अजंता म्यूरल्स। म्यूरल्स का मतलब भित्ति होता है, भित्ति चित्रण होता है। म्यूरल्स का मतलब ये अंग्रेजी शब्द है। तो अजंता म्यूरल्स जो है ये एक किताब है, 1976 में अजीत घोष ने लिखा। अजंता म्यूरल्स बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। अजंता के बारे में अगर जानना है आपको तो ये किताब उसके लिए बहुत अच्छा माध्यम है। तो अजंता म्यूरल्स 1976 में लिखी गई। आपके लिए यहाँ सन भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बहुत फेमस किताब है, अजंता के ऊपर लिखी गई। तो इसीलिए यहाँ पर आपके लिए ईयर भी इंपॉर्टेंट है, ये किताब लिखी कब गई। तो 1976 में लिखी गई। और इसको लिखा किसने? अजीत घोष ने लिखा। और उस किताब का नाम क्या है? अजंता म्यूरल्स। अब देखिए अजंता को एक उपनाम भी है, आलेखनों की खान कहा जाता है। अजंता को आलेखनों की खान कहा जाता है। अगला देखते हैं। सर्वप्रथम सातवाहन राजवंश के शासकों ने दूसरी शताब्दी में पहाड़ियों को काटकर गुफाओं का निर्माण कराया। सबसे पहले ये अजंता की गुफाओं की शुरुआत जो है सातवाहन वंश के राजवंश के शासकों ने करवाया। और कब से शुरुआत करवाया? दूसरी शताब्दी से, ठीक। अगर आपसे पूछा जाए अजंता की गुफाओं का निर्माण सर्वप्रथम किसने शुरू करवाया, तो सातवाहन। कभी कभी आपके एग्जाम में लिख कर आ सकता है ऑप्शन में कि आंध्र सातवाहन, तो आप लोग आंध्र सातवाहन भी कर सकते हैं आंसर। सर्वप्रथम किसने करवाया अजंता की गुफाओं का निर्माण की शुरुआत? आंध्र सातवाहन वंश के शासकों ने, और दूसरी शताब्दी में शुरुआत हुई। अब देखते हैं सातवाहन कालीन गुफा कौन कौन सी, ये सातवाहन वंश के शासकों ने कौन कौन सी गुफाओं का निर्माण करवाया? 8, 9, 10, 12, 13। देखिए 8, 9 हो गया, 10, 2, 12 हो गया, 1, 13 हो गया। तो इतनी गुफाओं का निर्माण सातवाहन काल में हुई हैं। 8, 9, 10, ये तीनों तो एक सीक्वेंस में है, 8, 9, 10, फिर 12, 13 ऐसे याद कर लीजिए। 8, 9, 10, 12, 13, 8, 9, 10, 12, 13 ऐसे दिमाग में रख लीजिए। अब देखते हैं गुप्तकालीन गुफा। गुप्त काल में कौन कौन सी गुफाओं का निर्माण हुआ? 16, 17 और 19। 16, 17 और 19। और देखिए इसके ऊपर हम लोगों ने गुप्त काल के बारे में एक तथ्य देखा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, कि गुप्त काल में सर्वोत्कृष्ट कार्य हुए हैं। अजंता के भित्ति चित्रण या गुफाओं के निर्माण में गुप्त काल में सबसे अच्छा कार्य हुआ है। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं गुप्त काल में कौन कौन सी गुफाएं निर्मित की गई, 16, 17 और 19। अब देखिए अजंता में पूर्ण चित्रित गुफाएं कुल कितनी है? 6। देखिए अगर आपको कल वाला लेक्चर याद, इसीलिए हम कह रहे हैं अजंता को तोड़ तोड़ के पढ़ रहे हैं, कई पार्ट में पढ़ रहे हैं, ताकि आपको इसके सारे पॉइंट याद हो जाए और आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो अगर आपको याद हो, किसी ने लेक्चर देखा हो कल वाला लेक्चर, उसमें मैंने बताया था कि अजंता की जो गणना शुरू हुई अजंता के गुफाओं या चित्रों की, तो 3 बार हुई है। पहली, दूसरी, तीसरी। तीसरी जो गणना हुई है वो 1976 में हुई थी। उस टाइम जब 76 लास्ट गणना 1976 में हुई थी अजंता की गुफाओं की, तब जो है कुल 6 गुफाओं में चित्र मिले हैं। 1976 में जो गणना हुई थी ये लेटेस्ट है, तो कुल 6 गुफाओं में चित्र मिले हैं। ये अभी पूछा जा सकता है कितनी गुफाओं में चित्र उपलब्ध है अजंता में, तो कितनी गुफाओं में? 6। और ऐसा भी पूछा जा सकता है इन गुफाओं में से किसी 3 गुफा का नाम ले लिया और पूछ लिया अजंता वर्तमान में अजंता में किस गुफा में चित्र उपलब्ध नहीं है, इनमें से 3 का उठा लिया, एक कोई अन्य गुफा दे दिया इनमें जो नहीं है। इस टाइप का सवाल भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए अजंता में पूर्ण चित्रित गुफाएं कितनी हैं? 6 गुफाएं हैं। और कौन कौन सी गुफाएं हैं जिनमें चित्र उपलब्ध हैं? 16, 17, 9, 10, 1, 2। 16, 17, 9, 10, 1, 2। 16, 17, 9, 10, 1, 2 ऐसे याद करिए इसको, ठीक। अब देखते हैं अजंता की भित्ति चित्रण विधि, कैसे वो चित्रण दीवारों पर करते थे, क्या क्या टेक्निक अपनाते थे। देखिए प्लास्टर की परत, जो प्लास्टर चढ़ाते थे दीवारों पर, जो दीवारों पर प्लास्टर चढ़ाते थे लोग, खड़िया चूना, उसमें क्या क्या मिलाते, ये भी पूछा गया है। आप लोग प्रीवियस ईयर अगर पढ़ रहे होंगे खुद से तो उसमें देखेंगे ये भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो उसमें मिलाते थे ये लोग प्लास्टर में खड़िया चूना, खड़िया मिलाते थे, चूना मिलाते थे, गोबर का बारीक गारा, ये इंपॉर्टेंट है, गोबर का बारीक गारा मिलाते थे उसमें। इस यहाँ पर यही इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में इस तरह पूछा गया है सवाल कि अजंता की भित्ति चित्रण विधि में
क्या इनमें से नहीं प्रयोग किया जाता था? चूना दे दिया, खड़िया दे दिया, जिप्सम दे दिया, गोबर का बारीक गारा, तो सभी किया जाता है। एक ऐसा दे सकता है जो नहीं किया जाता, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जो इनमें से नहीं होगा। जैसे खड़िया तो है, चूना है, गोबर का बारीक गारा है, कुछ और दे दिए, तो वही आपका आंसर हो जाएगा जो इसमें नहीं शामिल है। ठीक। जैसे चित्र में अत्यधिक प्रकाश लाने के लिए, देखिए चित्र को उभारने के लिए, प्रकाश लाने का मतलब कोई चित्र हाईलाइट करना है, जब इनको करने के लिए टेम्परा रंग से चित्रण करते थे, ऐसा ईवी हेवल कहते हैं। ये ईवी हेवल का निष्कर्ष है। अजंता के भित्ति चित्रण पर शोध करने के बाद ये कह रहे हैं कि चित्रण में जब अत्यधिक प्रकाश उभारना होता था इन लोगों को, तो टेम्परा रंग से चित्रण करते थे लोग, ताकि वो चित्र हाईलाइट हो जाए। ठीक। और चित्रों के रेखांकन में केवल लाल रंग का प्रयोग हुआ है। ये कौन कर रहा है? ग्रिफिथ्स महोदय कह रहे हैं ऐसा। ठीक है। चित्रों के रेखांकन में केवल लाल रंग का प्रयोग, ऐसा मान रहे हैं ग्रिफिथ्स महोदय। रेखांकन का ये मतलब है, कोई चित्रकारी मान लीजिए, आप लोग जब कला के तत्व पढ़ेंगे तो उसमें रेखांकन, रेखा वाला पार्ट अच्छे से समझाएंगे आपको। आप इसी यहाँ पर यही देख लीजिएगा कि चित्रों के रेखांकन में केवल लाल रंग का प्रयोग होता था। अब देखिए पद्म, यहाँ पहाड़ी लिखना मिस हो गया, पद्म पहाड़ी बोधिसत्व, यहाँ ऐसे बीच में लिख लीजिए, पद्म पहाड़ी बोधिसत्व गुफा 1 में मिलता है, जिनके हाथ में नीले रंग का कमल है। ये इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा गया, कभी कभी पूछ लेता है कि पद्म पहाड़ी बोधिसत्व जो गुफा नंबर 1 में चित्रण है, उनके हाथ में किस रंग का कमल है? तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, नीले रंग का कमल है। आप सुने होंगे वाइट कमल, पिंक कमल, लेकिन कभी नीला रंग सुनने में ही लग रहा है, नीले रंग का कमल जो है कितना सुंदर कमल रहा होगा, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। देखिए इनके हाथ में कैसा कमल था? नीले रंग का था। इनका क्या नाम है? पद्म पाणी बोधिसत्व गुफा नंबर 1 में इनका चित्रण मिलता है, और इनके हाथ में नीले रंग का कमल है। और लोकितेश्वर बोधिसत्व जो है गुफा नंबर 1 में इनका चित्रण है। अक्सर मैंने देखा है कि जितने भी बोधिसत्व हैं लगभग सभी गुफा नंबर 1 में हैं। जैसे यहाँ पद्म पाणी हो गए, यहाँ और लोकितेश्वर हो गए। ठीक। और लोकितेश्वर बोधिसत्व गुफा नंबर 1 में मिलते हैं। अब देखिए मरणासन राजकुमारी जो है गुफा नंबर 16 में इनका चित्रण है, मरणासन राजकुमारी। यहाँ मैंने इसको इसलिए ये सब पॉइंट बता दिया। अभी आप जब गुफाओं की हेडिंग डाल कर पढ़ेंगे, ये सब सभी चित्रण आगे पढ़ेंगे आप, लेकिन इनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट, इसलिए मैंने यहाँ पर जो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको पॉइंट में लिखवा दिया है। तो ये देखिए मरणासन राजकुमारी गुफा नंबर 16 में है, और इनका नाम सुंदरी है। ये बुद्ध के मौसेरे भाई नंद की पत्नी हैं। ठीक है। ये जो मरणासन राजकुमारी हैं जिनका चित्रण गुफा नंबर 16 में, आपसे सिंपल सा पूछा गया है, बहुत बार ये सवाल पूछा गया है, मरणासन राजकुमारी किस गुफा में चित्रित है? गुफा नंबर 16। बाई चांस अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया इनका क्या नाम है, तो सुंदरी नाम है। और ये बुद्ध के रिलेशन, कौन से रिलेशन है? ये मौसेरे भाई नंद जो हैं उनकी पत्नी है। काली अप्सरा का चित्र जो है गुफा नंबर 17 में है, काली अप्सरा। ठीक। अब देखते हैं अजंता के भित्ति चित्रण मिस्र के भित्ति चित्रण से समांतर, बहुत इंपॉर्टेंट। अजंता के जो भित्ति चित्रण है वो मिस्र के भित्ति चित्रण से समांतर रखते हैं। मतलब कुछ चीज़ें मिलती हैं। जो अजंता की भित्ति चित्रण है वो मिस्र में जो भित्ति चित्रण हुए हैं उनकी विशेषताओं से, अपने यहाँ अजंता की विशेषताओं से मैच करती हैं, वही समांतर रखते हैं। इंपॉर्टेंट है ये बहुत। कुल कितनी जातक कथाएँ हैं? 547 हैं जो जातक कथाएं चित्रित की गई हैं। कुल 547 जातक कथाएं चित्रित की गई हैं। मुझे लगता है अगर हम लोग पूरा पढ़ेंगे तो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि देखिए कितना बड़ा है आज का लेक्चर। इसको एक पार्ट में और करते हैं। ठीक है। ये देखिए हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया है, 1 मिनट, यहाँ तक जातक कथाएं 547 है। अभी हम लोग को देखिए कितना पढ़ना है, बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा। इसको हम लोग सोच रहे हैं कल करते हैं। देखिए एक पेज ये बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा हमको लगता है, इसलिए हम लोग एक पार्ट में और करते हैं जनता को। तो आज यहीं ख़त्म करते हैं। कल हम लोग जो शेष पार्ट रह गया उसको कल देखेंगे, क्योंकि इकट्ठे अगर हम लोग पढ़ लेंगे ना बहुत कन्फ्यूजन होगी और याद करने में भी आसानी हो जाएगी अगर थोड़ा तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे चीज़ों को। ठीक है। देखिए हम लोगों ने आज यहाँ तक पढ़ा है, यहाँ तक, बाकी हम लोग कल देखेंगे। ठीक। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल। थैंक यू सो मच।